हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की जो पढ़ाई है ना बहुत ही बढ़िया, मज़ेदार, तंदुरुस्त, जैसे भी बोलो वो सब चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू लेक्चर। अगले लेक्चर में अपन लोग क्या है, अम्ल क्षारीय लवण का जो अम्ल वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा ख़त्म कर चुके थे। इस लेक्चर में अपन लोग क्षार को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे और फिर अगले वाले लेक्चर पर लोग क्या करेंगे, लवण को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो सेकंड चैप्टर हो जाता है क्लास 10th का, वो बहुत अच्छे से मज़ेदार से कंप्लीट हो जाएगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बने रहे हमारे साथ, क्योंकि जो बोर्ड की प्रिपरेशन है यहाँ पर बहुत ही खतरनाक मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए देर ना करते हुए। आशा करते हैं आप लोगों को जो वीडियोस हैं वो बहुत पसंद आ रही होंगी। नहीं आ रही हैं तो भी बताइए और आ रही हैं तो भी बता दीजिए कि आपको कैसे लग रही हैं और आप लोगों को क्या क्या और प्रोवाइड करवाना है, तो वो भी आप लोग बताते रहिए, क्योंकि आप बताएंगे तो उस हिसाब से आपको चीज़ें मिलेगी। और जो बोर्ड की तैयारी है वो बहुत बढ़िया तरीक़ा से आपकी होगी और आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ भी शायद आने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आपकी जो बोर्ड की तैयारी है बहुत अच्छे से करवा दूंगा। मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में दिखेंगे, ये बिल्कुल 100% श्योर है कि दिखेंगे ही, कुछ अलग नहीं होगा। बने रहिए, इसलिए कह रहा हूँ आप लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना वो ही आएंगे। देख लेना इस वीडियो में हमने आपको बताया है, तो आप लोग देखेंगे जब बोर्ड का पेपर आपका होगा तो आप लोगों को वैसे ही क्वेश्चन दिखेंगे जो मैं बताने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो बने रहे हमारे साथ और जल्दी से फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है मैं कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे सुनाता हूँ, तो आज भी सुनाने वाला हूँ कि समुद्र को घमंड था कि मैं पूरी दुनिया को डुबा सकता हूँ। समुद्र को घमंड था कि मैं पूरी दुनिया को डुबा सकता हूँ। इतने में एक छोटी सी तेल की बूंद आई और समुद्र के ऊपर से तैर के निकल गई। आशा करते हैं आप लोगों को जो मैंने कहा है बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। और जल्दी से कमेंट करिए कि ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ आपको, कि एक छोटी सी बूंद भी वो काम कर सकती है जो पूरा का पूरा समुद्र नहीं कर सकता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ लेते हैं क्षार को, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक का नाम लिख लेते हैं क्षार। क्या होता है क्षार, जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। क्षार क्या होते हैं, क्षार क्या है, क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर OH- देते हैं। ये क्या स्वाद में कैसे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या है, लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो जैसे कि देखिए एग्जाम्पल क्या है, NaOH। NaOH क्या है, एक क्षार है। जब भी आप इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये टूट जाता है Na+ और OH- में। किस में टूट जाता है, OH-। देखिए इसने क्या है, वाटर के अंदर क्या दिया है, OH- दिया है, यानी कि ये क्या एक प्रकार का बेस है। क्या है, बेस है। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। देखिए अगला एग्जाम्पल है KOH। KOH क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये टूटता है तो K+ और OH- में ब्रेक हो जाता है। तो ये OH- इसने दिया है, तो ये क्या है, एक प्रकार का बेस है। KOH क्या हो चुका है, एक प्रकार का बेस है ना। बेस है या नहीं है, तो बताइए। ये भी क्या एक प्रकार का बेस हुआ है, क्योंकि क्या दिया है, OH- दिया है। इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं, बेस हो जाते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि क्षार क्या होते हैं। चलिए क्षार के गुण देख लेते हैं। गुण क्या होते हैं क्षार के, तो क्या होते हैं क्षार के गुण, क्या हैं, कड़वे स्वाद के होते हैं। क्या होते हैं, कड़वे स्वाद के होते हैं। थोड़े से चिकने महसूस होते हैं। क्या है, चिकने महसूस होते हैं, चिकने महसूस होते हैं। आप लोगों ने क्या है, साबुन तो देखे होंगे, जैसे कि डव साबुन है और भी बहुत सारी साबुन हैं। तो आपने देखा उससे जब आप हाथ में पकड़ते हैं, रफ करते हैं, तो एक चिकनापन महसूस देता है। तो उसके अंदर आपको क्षार देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो साबुन होती हैं या टूथपेस्ट आपके होते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्षार मिला होता है। क्या मिला होता है, बेस मिला होता है।
तो चिकने महसूस होते हैं। और जल में क्या करते हैं, जल में OH माइनस देते हैं। OH माइनस को क्या बोलते हैं अपन लोग, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो जल में OH माइनस देते हैं। क्या करते हैं, जल में OH माइनस देते हैं। और अगला क्या है, लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ पे क्षार क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि क्षार क्या है, उसके गुण क्या हैं। यहाँ तक अगर आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है और अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड की अच्छे से प्रिपरेशन मैं करवाने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फटाफट, टाइम नहीं लगाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला टॉपिक अपन लोग देख लेते हैं, क्षारक। क्या है क्षारक, जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग, एल्कलाई। क्या बोलते हैं, एल्कलाई बोलते हैं। क्या है ये वे क्षार होते हैं जो जल में पूरी तरह आयनित होते हैं और बड़ी मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं। जैसे कि क्या है, NaOH। NaOH क्या है, जब भी आप इसे वाटर में घोलेंगे तो Na प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। जैसे कि KOH, तो K प्लस और OH माइनस में टूट जाते हैं, ये पूरी तरीके से वाटर के अंदर घुल जाते हैं। एक पॉइंट और, पॉइंट बी नोटेड मिलोड। क्या है, पॉइंट बी नोटेड मिलोड, सभी क्षार होते हैं। क्या है, सभी क्षार होते हैं, परंतु सभी क्षारक नहीं होते। देखिए, पॉइंट बी नोटेड मिलोड, पॉइंट बी नोटेड, सभी क्षारक, जितने भी क्षारक में सारे के सारे बेस होंगे, जितने भी एल्कलाई हैं सारे के सारे बेस होंगे, परंतु सभी क्षारक नहीं होते। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होते हैं। क्या है, कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होते हैं, तो वो क्षार तो हैं पर क्षारक नहीं है। क्योंकि क्षारक में क्या बोला गया है, वे क्षार होते हैं जो पूरी तरीके से घुल जाते हैं। जब आप किसी की लाइफ में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं, उससे इतना प्यार करने लगते हैं कि भाई उसे अलग ही नहीं कर पा रहे हैं आप अपनी जिंदगी से, है ना, तो वो क्या हो गए, आप क्या बन गए हैं, क्षारक बन गए हैं। वहीं पे एक दूसरा इंसान होता है, वो भाई घुलता ही नहीं है उसके अंदर। वो सामने वाला कह रहा है भाई मेरे को चाहो, मेरे को मानो, फलाना करो ठिकाना, वो कहता चल साइड हो, चल साइड निकल, मैं नहीं मान सकता तेरे को। वो क्या है भाई, क्षार है, क्योंकि वो उसे उतना ही महत्व दे रहा है जितना वो उससे बोल रहा है। उसे पता है भाई, उसका माइंडसेट जिस प्रकार का है, उसे पता है कि भाई जे हमारा कभी हो ही नहीं सकता है, भाई जे हमें कभी चाह ही नहीं सकता है, तो वो इंसान को उतना ही महत्व दे रहा है जितना कि सामने वाला दे रहा है। जबकि वो सामने वाला दिखा रहा है कि अरे भाई मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, तो क्या ये दिखा रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से घुल जाऊंगा, लेकिन क्षार पूरी तरीके से नहीं घुलते। कुछ क्षार होते हैं जो पूरी तरीके से घुल जाते हैं, तो उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं, क्षारक। तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। तो जो क्षारक हैं वो क्या हैं, प्रबल हैं। क्या है, प्रबल क्षार है एक प्रकार के। क्या है, प्रबल क्षार है। क्या है, प्रबल क्षार है, क्योंकि पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, वो प्रबल क्षार हो गए। और जो पूरी तरीके से आयनित नहीं होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दुर्बल क्षार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दुर्बल क्षार यहाँ पे हो जाते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि क्षारक क्या है, क्षार क्या है। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्षारक वो होते हैं जो पूरी तरीके से घुल जाते हैं और OH माइनस किसके अंदर, वाटर के अंदर दे देते हैं। जबकि जो क्षार होते हैं वो घुलते भी हैं और कभी कभी नहीं भी घुलते हैं। क्या है, घुलते भी हैं और कभी कभी नहीं भी घुलते हैं। तो क्या हो जाते हैं वो क्षार। ऐसी वजह से बोला गया सभी क्षार होते हैं, क्योंकि क्षार तो है ही, लेकिन सभी क्षारक नहीं होते क्योंकि वो पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं। आशा करते हैं आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। जैसे कि कुछ इनसॉल्युबल क्या होते हैं, जैसे कि कुछ इनसॉल्युबल क्षार होते हैं। क्या होते हैं, इनसॉल्युबल क्षार होते हैं, जैसे कि FeOH का होल ट्वाइस,
CuOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? इनसॉल्युबल क्षार है, मतलब ये क्षार तो है बट इनसॉल्युबल है, यानी कि वाटर के अंदर घुलते नहीं है, वाटर के अंदर OH माइनस को नहीं देते हैं, तो ये क्या है? इनसॉल्युबल है। क्या है? इनसॉल्युबल क्षार है। क्या है? इनसॉल्युबल क्षार है। तो समझ में आ चुका होगा कि क्षारक क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, यहां तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ, आगे भी पढ़ना है क्योंकि अगला टॉपिक है अपना क्षार के प्रकार। क्या है? क्षार के प्रकार। पहला अपन लोग पढ़ेंगे ताकत के आधार पर। तो ताकत के आधार पर मतलब कि किसके ऊपर? स्ट्रेंथ के आधार पर। किसके? स्ट्रेंथ के आधार पर पढ़ेंगे। तो पहला हो जाता है क्या? प्रबल क्षार, जो क्या होते हैं? पूरी तरह से OH माइनस देते हैं। क्या? पूरी तरीके से OH माइनस देते हैं, जैसे कि NaOH और KOH हो गया है। अगला है दुर्बल क्षार, जो कि क्या है? आंशिक रूप से। क्या है? आंशिक रूप से OH माइनस देते हैं। क्या? आंशिक रूप से OH माइनस देते हैं। क्या देते हैं? आंशिक रूप से OH माइनस देते हैं, जैसे कि NH4OH। इसे जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं आप तो NH4 प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये आंशिक रूप से ब्रेक होता है। किस रूप से ब्रेक होता है? आंशिक रूप से ब्रेक होता है। इस वजह से ये प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में अंतर हो जाता है। अगला सेकंड है विलेयता के आधार पर। किसके आधार पर? विलेयता के आधार पर। सॉल्युबिलिटी के आधार पर पहले हो जाते हैं आपके क्या? क्षारक, है ना, जो पूरी तरह पानी में घुल जाते हैं। आपको पता है क्या घुल जाते हैं? जैसे कि NaOH एंड KOH। अगले हो जाते क्या? आघुलनशील क्षारक। आघुलनशील क्षार, इसको बोलते हैं मतलब इनसॉल्युबल बेस। तो क्या है? ये पानी में नहीं घुलते हैं। क्या है? पानी में नहीं घुलते हैं। जैसे कि क्या है एग्जाम्पल? FeOH का होल ट्वाइस और CuOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है? आघुलनशील क्षारक है, यानी कि पूरी तरीके से पानी के अंदर घुलते नहीं हैं। अब पढ़ लेते हैं अपन लोग क्षार के भौतिक गुण। क्या पढ़ लेते हैं? क्षार के भौतिक गुण। तो पहला क्या आप बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। कड़वे स्वाद के होते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका बेकिंग सोडा। अब घर पर ट्राई करना बेकिंग सोडा, जो खाना पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसका आप लोग क्या करेंगे? स्वाद लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो थोड़ा सा क्या होता है? कड़वा स्वाद होता है। सेकंड पॉइंट है कुछ क्षार पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि NaOH KOH घुलने के बाद क्या देते हैं? OH माइनस देते हैं, है ना। अगला तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? कुछ क्षार पानी में क्या होते हैं? आघुलनशील। क्या होते हैं? आघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? आघुलनशील होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है CuO। ये क्या? पानी के अंदर घुलता नहीं है, तभी तो मैंने बोला था आपको CuOH का होल ट्वाइस, है ना। तो ये पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। अगला क्या है आप बताइए जल्दी से। फोर्थ वाला जो पॉइंट है क्या होता है आपका? क्या होता है? थोड़ा से चिकने होते हैं। क्या होते हैं? चिकने महसूस होते हैं। क्या होते हैं? चिकने महसूस होते हैं। और एक और पॉइंट आप जल्दी से बताइए क्या है? अगला पॉइंट बताइए जल्दी से। लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि क्षार के भौतिक गुण क्या हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है क्षारों के रासायनिक गुण। क्या है? क्षारों के रासायनिक गुण।
पहला आप लोग इसमें पढ़ेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्या है? धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो अब धातु के साथ अभिक्रिया में आप लोग क्या लिखेंगे कि कुछ क्षार जैसे NaOH और KOH एल्युमिनियम जिंक जैसी धातुओं के साथ अभिक्रिया कर क्या हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? निकालते हैं। लेकिन एक पॉइंट जरूर आप नोट करेंगे मिलोड, क्या करेंगे? ज़्यादातर जो क्षार होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? अभिक्रिया नहीं करते हैं। ओनली क्या करते हैं? ओनली प्रबल क्षार ही करते हैं। क्या करते हैं? प्रबल क्षार। प्रबल क्षार क्या करेंगे? धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या निकालेंगे? H2 गैस को निकालेंगे। क्या करेंगे? प्रबल क्षारी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस को प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? H2 गैस को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि देखिए Zn प्लस NaOH की अभिक्रिया जब होती है तो क्या बनता है? Na2ZnO2 बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये देखिए ये Zn है, ये क्या हो गई है? धातु है। और NaOH क्या? एक प्रकार का बेस यानी कि क्षार है। क्या है? क्षार है। तो ये बना है जो क्या बना है? Na2ZnO2 क्या है? एक प्रकार का सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है। और साथ में क्या मुक्त हुआ है? हाइड्रोजन गैस। क्या मुक्त हुआ है? हाइड्रोजन गैस। तो आप लोग क्या बोलेंगे? जब धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है ना। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि Al की क्रिया आप जैसे ही NaOH के साथ करवाते हैं तो क्या होता है? AlNaO2 प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस आपको निकलता हुआ दिखती है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सेकंड क्या है? अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्या है? अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्षार अधातु ऑक्साइड जिसे क्या बोलते हैं? अम्लीय ऑक्साइड। क्या है? अम्लीय ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके लवण तथा क्या बनाता है? वाटर बनाता है। क्या बनाता है? वाटर बनाता है। क्या बनाता है? वाटर को फॉर्म करता है। क्या करता है? जैसे कि देखिए एग्जाम्पल अम्लीय ऑक्साइड जैसे कि CO2 हो गया है और SO2 हो गया है। तो ये क्या है? अम्लीय ऑक्साइड यानी कि अधातु के ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन अधातु है और ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्साइड हो गया। तो क्या है? अधातु के ऑक्साइड हो गया है। यह है क्या करता है? यह है अधातु ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। क्या करता है? अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। एग्जाम्पल क्या है? NaOH प्लस CO2 तो क्या बना? Na2CO3 साथ में क्या फॉर्म हुआ है? वाटर। क्या फॉर्म हुआ है? वाटर फॉर्म हुआ है। तो ये देखिए एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल है। देखिए NaOH क्या है? क्षार है और ये क्या है? अधातु है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो क्या है? अधातु के ऑक्साइड हो गया है। तो क्या बना है? Na2CO3 बनाया है इसने, साथ में वाटर प्रोड्यूस हुआ है। क्या प्रोड्यूस हुआ है? वाटर प्रोड्यूस हुआ है। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके
कौन सी रिएक्शन यहाँ पे होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्या है, अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्या है, अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो आपको पता होगा जब भी क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर को प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण रिएक्शन। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। जैसे कि देखिए NaOH प्लस HCl, तो क्या बनता है, NaCl को लेके भाग जाता है, बनाता है NaCl, साथ में क्या फॉर्म होता है, OH के साथ जाता है और क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है। आशा करते हैं यहाँ पे आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग के साथ अभिक्रिया क्या होगी। फोर्थ में देखिए, कुछ क्षार प्रबल क्षारों के अपेक्षा कम आयनित होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं अपन लोग, दुर्बल क्षार बोलते हैं। जैसे कि NH4OH हो गया है, ये क्या बनाता है, NH4 प्लस और OH माइनस को प्रोड्यूस कर देता है। तो ये आप लोग याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आंशिक रूप से डिसॉल्व होने वाले क्षार के नाम बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा NH4OH। वहाँ पे MCQs में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पांचवा क्या बोलता है, कुछ क्षार गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड प्लस वाटर में विघटित हो जाते हैं। विघटित हो जाते हैं, जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस, आपने इसे गर्म किया तो बनाएगा MgO प्लस साथ में क्या बनाएगा, वाटर। तो ये क्या है, क्षारीय ऑक्साइड है। क्या है, क्षारीय ऑक्साइड हो गया है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे क्षारों के रासायनिक गुण। तो चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ और अपन लोग पढ़ेंगे क्षारों के उपयोग। अगला टॉपिक है क्षारों के उपयोग। क्या है, क्षारों के उपयोग। तो पहला क्या है यहाँ पे, NaOH, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH क्या है, साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने में इसका भी यूज़ होता है, बनाने में। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे क्या बोलते हैं अपन लोग, बेकिंग सोडा। इसका यूज़ क्या कहाँ है, खाना पकाने में। क्या, खाना पकाने में इसका यूज़ होता है ना। थर्ड क्या है, NaOH और KOH नालियों की सफाई में उपयोग होता है ना। अगला फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का जो होल ट्वाइस यहाँ पे होता है, ये एंटासिड के रूप में उपयोग होता है, जो क्या काम करता है, अम्लता को कम करता है। तो ये क्या हो जाते हैं, क्षारों के उपयोग हो जाते हैं। और क्षारों के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हो, जैसे कि कागज़ वगैरह बनाने में भी महत्वपूर्ण यूज़ होता है, औद्योगिक रूप में भी जो क्या है क्षारों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ है। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक क्लियर क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, क्षार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। और क्षार अगर आपको बहुत अच्छे लगे हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर देना।
चलिए अब अपन लोग पढ़ लेते हैं सूचक, जिन्हें क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन लोग बढ़ते हैं सूचक की तरफ। तो अगला टॉपिक क्या है आप लोगों का, सूचक। क्या होता है सूचक? सूचक क्या होते हैं? सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार के अंदर क्या करते हैं, अपना रंग बदलते हैं। क्या करते हैं? अपना रंग बदलते हैं। जैसे कि पहला क्या हो जाता है, प्राकृतिक। क्या हो जाता है? प्राकृतिक सूचक। क्या है प्राकृतिक सूचक? इसको नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। ये प्रकृति में पाए जाते हैं और इन्हें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि क्या है, लिटमस। क्या है लिटमस? अब लिटमस क्या है आपको पता है? लिटमस क्या होता है? लाल हो जाता है अम्ल के अंदर, है ना, और नीला हो जाता है क्षार के अंदर। इसी प्रकार से हल्दी, क्योंकि आपको पता है जो हल्दी है वो भी नेचुरल होती है और प्रकृति से ही निकाली जाती है या नहीं। तो क्या हो जाती है हल्दी, बताइए जल्दी से, क्या है? पीली हो जाती है किसके अंदर, अम्ल के अंदर, और थोड़ी सी लाल भूरी हो जाती है किसके अंदर, क्षार के अंदर। तो ये क्या हो जाते हैं, प्राकृतिक सूचक हो जाते हैं। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। अब अपन लोग चलिए बढ़ते हैं संश्लेषित सूचक, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन लोग, सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल, जैसे इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो अपन लोग उनको भी पढ़ लेंगे। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला सेकंड क्या है, संश्लेषित सूचक। ये क्या होते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है। जैसे कि मिथाइल ऑरेंज। क्या मिथाइल ऑरेंज है? क्या हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज है। तो अम्ल में क्या है, लाल हो जाता है ये, और क्षार के अंदर पीला हो जाता है। क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो ये क्या है, संश्लेषित सूचक हो जाते हैं, जो कि प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। एक हो जाता है आपका फेनोल्फथैलीन, जो कि जो अम्ल है उसके अंदर रंगीन हो जाता है और क्षार के अंदर गुलाबी हो जाता है। तो आप लोग उसे भी नोट कर लीजिएगा, क्या होता है, फेनोल्फथैलीन होता है। ऐसा करते हैं आप लोग यहाँ पे संश्लेषित सूचक जो होता है वो भी क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तीसरा क्या होता है, गंधयुक्त सूचक। ये क्या होते हैं, ये अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्या करते हैं, क्षारीय माध्यम में अपनी गंध बदलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, प्याज, है ना, लौंग का तेल, ठीक है ना। तो ये अम्ल और क्षार में क्या करते हैं, अपनी गंध को बदलते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, गंधयुक्त सूचक हो जाते हैं। अगला अपन लोग लास्ट पढ़ लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी सूचक। तो उसे भी अपन लोग खत्म कर लेते हैं जल्दी से। फोर्थ क्या है, सर्वव्यापी सूचक। सर्वव्यापी सूचक क्या होते हैं, यह एक मिश्रित रसायन होते हैं, यह मिश्रित रसायन होता है जो पीएच मान के अनुसार अम्लता और क्षारीयता को क्या है, पहचानता है। क्या करता है, पहचानता है। तो आपको यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ पे समझ लीजिएगा कि सर्वव्यापी सूचक क्या होते हैं। तो क्या है, पीएच, यहाँ पे पीएच आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे,
प्रकृति लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर्वव्यापी सूचक का रंग, क्या लिखेंगे आप लोग, रंग लिखेंगे। तो डिवाइड करेंगे इस टेबल को इस प्रकार से। देखिए जब 0 से लेके 3 होगा तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल, क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल, है ना। तो एक कौन से कलर का होगा रंग, इसका लाल कलर का हो जाएगा। जब 4 से 6 होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, सिर्फ अम्लीय हैं, क्या है, अम्लीय हैं। इसका जो कलर यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नारंगी, नारंगी या फिर पीला, है ना। अगर 7 का है, जैसे pH मान 7 है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, उदासीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उदासीन, क्या बोलते हैं, उदासीन। उदासीन में कौन सा कलर हो जाता है, हरा कलर हो जाता है या नहीं हो जाता। 8 से जो 11 हो जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, क्षारीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षारीय। ये कौन सा कलर हो जाता है यहाँ पे, नीला हो जाता है, क्या हो जाता है, नीला कलर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्या है, 12 से 14, 12 से 14 क्या हो जाता है, प्रबल क्षार, क्या हो जाता है, प्रबल क्षार, प्रबल क्षारीय हो जाता है या नहीं। इसमें क्या हो जाएगा कलर, क्या हो जाएगा, जावनी कलर का हो जाएगा या फिर बैगनी, बैगनी कलर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं सर्वव्यापी सूचकों की अम्लीय प्रकृति उसके क्षारीय प्रकृति क्या हो जाती है। तो आप लोगों को यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। तो आपके जो क्षार हैं और जो मतलब क्या होते हैं, सूचक होते हैं, वो पूरे के पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो मस्त पढ़ते रहिए और आगे पढ़ना ही है, क्योंकि आपको पता है पढ़ने के अलावा कोई आपके पास दूसरा रीज़न यहाँ पे है ही नहीं है जो जहाँ से आप लोग क्या कर पाएँ, अपनी चीज़ों को बदल पाएँ। क्योंकि आप लोग क्या हैं, हम हैं या आप हैं, कोई भी हो, सब लोग क्या एक मिडिल क्लास फैमिली से क्या बिलोंग करते हैं। तो अपन लोगों के पास जो सेम एक ही साधन बचता है यहाँ पे क्या है, वो है पढ़ाई। क्या बचता है, पढ़ाई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।